तो जैसा कि आप लोग को सुबह अपडेट दिए थे कि आज झारखंड शिक्षक नियुक्ति को लेकर जेटेट पास अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन होगा, तो चलिए वीडियो को देखते हैं। आज तो आए हैं सर, गोड्डा जिला से रात भर ट्रेन में सोए नहीं हैं सर, बैठ के आए हैं किसी तरह। कितना बार रांची आ चुके, बोले कि हम लोग का होने के बाद देंगे, रोज आ रहे हैं इसी तरह। थल पिघल जाते हैं, पर कैसे इंसान हैं कि हर जगह से मिल गया हम लोग को, और ये मुख्यमंत्री साहब हम लोग को नहीं दे रहे हैं। उसके विरुद्ध में हम लोग, जब हम लोग उस नियमावली के तहत हम लोग एग्जाम दिए थे टेट का, तो अब हम एग्जाम क्यों दें? सिर्फ नियम और रेगुलेशन बनाते जा रहे हैं, तो हम लोग कब तक नियम और फॉलो करते रहे? और कब हम लोग बेरोजगार इतना सालों से बैठे हुए, आगे भी हम लोग बेरोजगार ही बैठे रहे हैं। मतलब 2012 नियमावली के अनुसार 2013 में जो जेटेट हुआ उसका सीधी नियुक्ति हुआ, और फिर 2016 में टेट एग्जाम हुआ। जब 2012 नियमावली के अनुसार 2016 टेट भी हुआ, तो उसी अनुसार से हम लोग सीधी नियुक्ति। आप देख रहे हैं द फॉलो अप। 2016 जेटेट पास अभ्यर्थियों को एक बार फिर से सड़क पर उतरना पड़ा है अपनी मांगों को लेकर। 2016 में इन्होंने परीक्षा पास की थी, इसके बावजूद ना तो इनकी काउंसलिंग हुई है, ना ही अभी तक नियुक्ति। 5 साल बीत चुके हैं और एक परीक्षा पास करने के बाद भी ये लोग बेरोजगार बैठे हैं। इन लोगों की मांग क्या है, क्या समस्याएं हैं, और ये शिक्षा मंत्री से आज किस बात को लेकर मुलाकात करने या अपनी मांग रखने आई हैं, हम लोग बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति कुमारी है, हम गोड्डा जिला से आए हैं। हमारी मांग सरकार से यही है कि हम लोग 2016 में टेट पात्रता परीक्षा दिए थे, तो उसका जो नियमावली था वो 2012 के तहत था, जो प्रावधान था और दिया भी गया। लेकिन जब हम लोग 16 में दिए, लेकिन हम लोगों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार किया गया कि उस समय 4 साल तक तो कुछ नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं बोला, कोई सरकार कुछ नहीं बोली। उसके बाद अब जाकर के क्या बोल रही है सरकार? जब बोल रही है कि नियुक्ति वर्ष, तो हम लोग सोचे था इस बार नियुक्ति दे सरकार, लेकिन नहीं, सरकार इस बार दूसरा ही झांसा लगा रही है कि नहीं, हम लोग नियमावली बना रहे हैं, नियमावली के तहत दूसरी एग्जाम ली जाएगी, मेंस का एग्जाम लिया जाएगा, उसके बाद आप लोगों का चयन। नियमावली के तहत हम लोग एग्जाम दिए थे टेट का, तो अब हम एग्जाम क्यों दें? अभी हम लोग 5 साल हो चुका, अब आप धीरे धीरे, अब हम लोग की उम्र सीमा तय सीमा जो है वो खत्म होते जा रही है। उसके बाद आप सिर्फ नियम और रेगुलेशन बनाते जा रहे हैं, तो हम लोग कब तक नियम और फॉलो करते रहे? और कब हम लोग बेरोजगार इतना सालों से बैठे हुए, आगे भी हम लोग बेरोजगार ही बैठे रहे हैं। आज तो आए हैं सर, गोड्डा जिला से रात भर ट्रेन में सोए नहीं हैं सर, बैठ के आए हैं किसी तरह। कितना बार रांची आ चुके, बोले कि हम लोग का होने के बाद देंगे, रोज आ रहे हैं इसी तरह। रोज उन्होंने भी बोल रहे हैं विचार हम कर रहे हैं सर, क्या विचार करेंगे? कह ही नहीं सकते हैं सर, पत्थर पिघल जाते हैं, पर कैसे इंसान हैं कि हर जगह से मिल गया हम लोग को, और ये मुख्यमंत्री साहब हम लोग को नहीं दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री क्या? हाँ, शिक्षा मंत्री के तरफ से ही सर, और मुख्यमंत्री जी के तरफ से। हम नहीं बोल पाएंगे सर। आपका क्या नाम है? लक्ष्मी कुमारी। अभी शिक्षा मंत्री से कोई मुलाकात, कोई बातचीत हो पाई? नहीं, कुछ बात नहीं हुआ, कोई नहीं आ रहा है। सरकार ये नियुक्ति वर्ष घोषित किया है, सरकार का नियुक्ति देने का मंशा नहीं है। 4 महीना बचा हुआ है, कब देगी हम लोग को नियुक्ति? 5 साल से बेरोजगार हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करके, कब मिले होगी हमारी बहाली? और कुछ लोग हैं। आपका क्या नाम है? अर्पणा भारती, गोड्डा जिला से। गोड्डा से आए? जी सर। ठीक है, आप मतलब क्या जो परीक्षा की बात कही जा रही है दोबारा, क्या है वो थोड़ा सा आप समझाएंगे? जी सर, हम लोगों का मतलब 2012 नियमावली के अनुसार 2013 में जो जेटेट हुआ उसका सीधी नियुक्ति हुआ, और फिर 2016 में टेट एग्जाम हुआ। जब 2012 नियमावली के अनुसार 2016 टेट भी हुआ, तो उसी अनुसार से हम लोग सीधी नियुक्ति चाहते हैं। और सरकार अब मतलब वहाँ के नया मतलब नियमावली का झांसा दे के बताया जा रहा है कि चयन परीक्षा ली जाएगी, जिसका कि हम लोग विरोध करते हैं। उसी के विरोध में हम सभी अभ्यर्थी यहाँ आए हुए हैं। अभी तो बहुत कम है, लेकिन हम लोग। जी सर, हमारी महिला अभ्यर्थी आई हुई थी गोड्डा से, जिनका कि तबीयत ही खराब हो गया है, बेहोश हो चुकी थी कुछ देर पहले, आधा पौने घंटा पहले, और हम लोग उनको मतलब दे रहे हैं ग्लूकोज पानी वगैरह, फिर भी उनका तबीयत बिगड़ा हुआ है। 4 घंटा से। रीना। आपका क्या नाम है? रीना। अभी आप लोग ये कितना बार हो गया जब आप लोगों को पिछले 5 साल में सड़क पे उतरना पड़ा?
सर इसका कोई गिनती नहीं है कि हम लोग कितनी बार उतर चुके हैं। पिछले साल सितंबर अक्टूबर की ही बात है, जब मोराबादी में हम आमरण अनशन पे थे, तो उस टाइम हमसे अच्छे से कहा गया कि आश्वासन दिया गया कि आप लोग के जल्द से जल्द कुछ ना कुछ किया जाएगा। आप खुद देख सकते हैं, पिछला सितंबर से इस बार सितंबर आ गया, पूरी तरह 1 साल हो चुका है। 1 साल में ये सरकार कुछ नहीं की। 1 साल बाद ये अचानक जाग के बोलती है आपका दूसरा एग्जाम होगा। तो क्या ये सर सही है दूसरा एग्जाम होना? जबकि आज से पहले 2013 की नियमावली में हमारी भी एग्ज़ाम हुई थी। हम 2016 में एग्ज़ाम दिए हैं। जब उनका एक एग्ज़ाम में 6 बार 8 बार काउंसलिंग हुआ है, हमारा एक बार भी काउंसलिंग नहीं हुआ है। तो ये तो जायज़ बात नहीं है। जब नियमावली एक है तो फिर उसका रिजल्ट या जो नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो तो सही होना चाहिए ना सर एक बार। हाँ, इसके बाद अगर कुछ नया एग्ज़ाम लिया जाता है तो उस पर आप नया नियम लागू करो। हमारे पुराने वाले से तब अचानक बोलते एग्ज़ाम लेंगे, तो इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। दूसरी बात क्या है कि अभी 5 साल हो चुका है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, 5 साल में बहुत कुछ चेंजेज आ जाता है। किसी का शादी हुआ है, किसी का नहीं हुआ, किसी का बच्चे हुए हैं। पढ़ाई का उम्र एक टाइम तक होता है। जब 5 साल तक हम एग्ज़ाम के लिए पढ़े हैं, लिखे हैं, जो भी किए हैं, उसके बाद हम लोग उम्मीद में है कि हमारा होगा। लेकिन अभी 5 साल तक तो हम लोग यही उम्मीद है कि होगा। 5 साल बाद फिर से बोलता है कि एग्ज़ाम होगा। तो क्या सर आप लोग हम लोग फिर से पढ़ाई शुरू करें? क्या हमारा भी फिर से पढ़ाई ही करते रहने के टाइम है? अब हम अभी अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे या हम खुद अभी पढ़ाई करते रहेंगे? इस तरह से रोज हम लोग बच्चों को छोड़ छोड़ के सड़क पे उतर रहे हैं। कुछ तो एक्शन लो, बस यही बोलना है मेरा। बस नई नियमावली ये अभ्यर्थियों के लिए एक डंक की तरह है। पूर्ववर्ती रघुवर सरकार में भी यही कहा गया था कि नई नियमावली लाई जाएगी, इंतजार कीजिए, इसके बाद परीक्षा ली जाएगी। और अब हेमंत सरकार में भी यही कहा जा रहा है कि नई नियमावली के आधार पर ही दोबारा से परीक्षा लेकर नियुक्ति की जाएगी। पहले तो नाम बता दीजिए। मेरा नाम परिमल कुमार हुआ, जेटेड उत्तीर्ण शिक्षक भारी मोर्चा 2016 के प्रदेश अध्यक्ष। क्या है मसला पूरा? सर स्पष्ट है हम लोगों का मसला। पूरे भारत में टेट पास करने के पश्चात कहीं भी और एक चयन परीक्षा की प्रावधान नहीं है। और झारखंड में भी 2013 में टेट पास करने के बाद 13 काउंसलिंग के माध्यम से शिक्षक की नियुक्ति की गई। तो फिर जब 2016 में हम लोग टेट पास किए तो हम लोगों की क्यों नहीं सीधी बहाली की जाएगी? हम लोग जब आमरण अनशन किए तो मुख्य सचिव सुखदेव सिंह सर के साथ और शिक्षा सचिव राहुल शर्मा सर के साथ, हम पूर्व शिक्षा सचिव थे राहुल शर्मा जी, अभी तो राजेश शर्मा जी बने हैं, उनके साथ हम लोगों की वार्ता हुई कि आप लोगों की मांग जायज़ है, 3 माह के अंदर आप लोगों की सीधी नियुक्ति कर ली जाएगी। और मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी जब विपक्ष में थे, विपक्ष दल के नेता थे, उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा टेट पास कर जो अभ्यर्थी किए हुए हैं 2016 में उनकी सीधी नियुक्ति की जाएगी। और मुख्यमंत्री जी इधर 2021 नियुक्तियों का वर्ष घोषित किए हैं। फिर जब पूरे भारत में टेट पास करने के बाद सीधी नियुक्ति होती है, जो विवाद हैं, अगर मैट्रिक इंटर की मार्क्स को लेके कुछ मसला है तो टेट और ट्रेनिंग के मार्क्स पे कर दीजिए। जब आप कहते हैं कि हम टेट पास कर गए, शिक्षक बनने योग्य हैं, जब हम शिक्षक बनने योग्य हैं तो आप क्या चीज़ की योग्यता का परीक्षा लीजिएगा? अब किस चीज़ का? इधर आप JSSC का एग्ज़ाम में जो देखिए ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम था, उसमें क्या किया गया कि अभी सर गजट पास कर दिए कि PT और मेंस की जगह एक ही परीक्षा लेगा। JSSC का गजट पास हुआ, आप लोगों के चैनल में भी दिखाया गया है, गजट भी बना दिया गया इधर ही रिसेंटली JSSC का। और 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड के लिए पूरे भारत में एक ही एग्ज़ाम की व्यवस्था की गई है, पूरे भारत में हर एक तरह के एग्ज़ाम के लिए। तो मैट्रिक और इंटर तक के जो बच्चे पास किए उनको केवल एक परीक्षा दी जाती है। हम लोग तो 2 परीक्षा दे दिए हैं। सर अब कितना परीक्षा लोगे?